बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, 16 इत्तेहादी जमातों ने तरले और मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं। मरीम नवाज़ ने लंदन से राना सनाउल्लाह के साथ रब्ता किया है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च लाहौर में ही ख़त्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। नाजरीन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नीपरा ने मुल्क भर में बिजली की कीमत में 9 पैसे इजाफे की मंजूरी दी है। ये इजाफा अक्टूबर के बिलों में शामिल होगा और इस इजाफे से अवाम पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा। कराची में दूध की कीमत में 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये जो सिलसिला है इसको शुरू कर दिया है। पेट्रोल, डीज़ल और बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो रहा है और अब तो डॉलर जो है वो फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है। ये सूरत हाल है, तो इमरान खान ने सारी सूरत हाल को देखते हुए लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, लेकिन इत्तेहादी जमातों ने अब सर उठा लिया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने जो होछे हथकंडे हैं वो अपनाना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इमरान खान ने जुमे को लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया है। इमरान खान ने कहा, हमारे काफ़िले लाहौर लिबर्टी चौक से बजरिया जीटी रोड इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान ने कहा कि मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन हमने इनको रोका नहीं था और अब इनसे गुजारिश है कि ये भी अब हमारे लॉन्ग मार्च को ना रोकें। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये तो हर हाल में इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकेगी, क्योंकि इनको जो है वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़े तो अवाम का समंदर इनके साथ होगा, फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान के जो उनका जो मुज़ाकरात हैं, उनके उनके जो फ़ैसले हैं उनको पूरा करना होगा। इनको उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे और इलेक्शन को करवाना होगा। लेकिन इनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से लॉन्ग मार्च जो है पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से सेनेटर शेरी रहमान का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मार्च का नहीं, लाहौर से इस्लामाबाद शॉर्ट मार्च का ऐलान किया है। इस इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को शॉर्ट मार्च का नाम दिया जा रहा है। ये तो वक्त बताएगा कि शॉर्ट मार्च होता है या फिर अवाम का समंदर होता है। नाज़रीन, अगर इनकी इमरान बचाओ तहरीक इतनी ही मकबूल है तो पीपल पार्टी की तरह कराची से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करके दिखाएं। ये सेनेटर शेरी रहमान का ट्वीट आया है। तो इमरान खान ने इनके इस सवाल का, इस ट्वीट का पहले ही जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है वो चाहती है तो पंजाब के अंदर उनके साथ इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो है वो 2/3 अक्सरियत मुझे मिलेगी। आपको पता है कि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन इमरान खान ने इनको चैलेंज किया है कि मैं जो पंजाब है उसके अंदर आपको इलेक्शन लड़ के 2/3 अक्सरियत लेकर दिखाऊँगा। और उन्होंने कहा कि सिंध जो कि पीपल पार्टी का है, मैं वहाँ भी चैलेंज करता हूँ कि अगर वहाँ इलेक्शन होते हैं तो मैं वहाँ बड़ी अक्सरियत के साथ जो है वो कामयाब होऊंगा। ये इमरान खान का चैलेंज है। नाजरीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए 16 इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, तरले मिन्नतें शुरू कर दी कि खुदा का वास्ता है किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। उन्होंने 16 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आर्डर की भीख मांगी कि वास्ता है तुम्हें इमरान खान से बचा लें और लॉन्ग मार्च को रोकने का हुक्म दें। लेकिन सदीक जान का ट्वीट जो है वो आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान खान का लॉन्ग होगा और हर हाल में होगा। और इमरान खान ने कहा है कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो पुरअमन होगा, क्योंकि वहाँ ख़वातीन जो हैं वो भी बड़ी तादाद में शिरकत करती हैं। तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मरीम नवाज़ ने लंदन से राना सनाउल्लाह, जो कि आज से तकरीबन
काफ़ी अरसे से इमरान खान को धमकियां देते आ रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। उनके साथ रब्ता किया है मरीम नवाज़ ने। मरीम नवाज़ का राना सनाउल्लाह से रब्ता पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने की हदायत की गई है। किसी भी तरीके से लॉन्ग मार्च को रोका जाए, लोग जमा हो गए तो अवामी समंदर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इनको इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान अगर निकल पड़ा तो उसके साथ अवाम का समंदर निकलेगा और इमरान खान का जो चैलेंज है उसको कबूल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक अंदर की खबर बताता हूँ कि जो इत्तेहादी जमातों में से 3 जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत को कहा है कि आप अगर जो इलेक्शन हैं 3-4 माह पहले करवा लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये अब तक की जो है वो ख़बर है कि जो 3 जमातें हैं उन्होंने हुकूमत को कहा है कि 3-4 माह पहले अगर आप इलेक्शन करवा लेते हैं तो इसमें जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने मरीम नवाज़ को कहा है कि फ़िक्र ना करें, मुझे पता है लॉन्ग मार्च को कैसे रोकना है, तो हम जानते हैं आप लॉन्ग मार्च पर क्या करेंगे। लेकिन इस बार इमरान खान ने भी कहा है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जो उनके इमरान खान ने कहा है कि इस बार लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब होगा और हुकूमत को इलेक्शन की तरफ आना ही पड़ेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।